नमस्कार। आज के वीडियो का हमारा विषय रहेगा एक बीमार व्यक्ति के बारे में हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए। एक बीमार व्यक्ति के प्रति हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि एक जब व्यक्ति को पता चलता है कि वो बीमार है, एक ऐसी बीमारी से जो लाइलाज है, तो वो कैसा फील करता है। उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज हो जाता है, उसका मोटिवेशन बिल्कुल जीरो हो जाता है, नेगेटिव थिंकिंग आने लगती है, सारे सपने खत्म हो जाते हैं, डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाती हैं और हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले पेशेंट को ये कॉन्फिडेंस दिलाना है कि आपके जो बीमारी हुई है ये ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती, ये ज़रूर ठीक हो जाएगी। ये हमें कॉन्फिडेंस दिलाना है सबसे पहले। पेशेंट को मोटिवेट करके रखना है कि यस यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। आप बीमार हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। पेशेंट से हमेशा पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक बातें करनी है। नेगेटिव चीज़ें उसके सामने कम से कम लाएं या ना लाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा उसके स्वास्थ्य के सुधार के लिए। उनमें एक नई उम्मीद जगानी होगी हमें कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, और उम्मीदों को मत छोड़ो, जो आपके सपने हैं वो साकार होंगे। ये कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा कि आप अकेले नहीं हो, इस बीमारी का साथ सामना हम सब मिलके करेंगे। इससे उसके उम्मीदें बनी रहेंगी और एनर्जी बूस्टअप मिलेगा। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है या बुजुर्ग होता है, एक्चुअली हम दोनों को सेम कंडीशन में यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि एक बीमार व्यक्ति और एक बुजुर्ग व्यक्ति की जो स्थिति होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। तो ऐसे में जब दिन की शुरुआत होती है और घर में कोई बुजुर्ग होते हैं या पेशेंट होते हैं, तो सबसे पहले हमें उनके कमरे में जाना चाहिए और हमें उनसे ग्रीटिंग्स करनी चाहिए। नमस्कार, पैर छू के नमस्ते करना चाहिए। जैसा भी आप करते हैं नॉर्मल रूटीन में, आपका रिलेशन क्या है उसके हिसाब से। उसके बारे में बाद में उनसे पूछ लेना चाहिए कि रात कैसा रहा, सब कुछ ठीक रहा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। उसके बाद में उससे आज के बारे में चर्चा करनी चाहिए कि आज आपका क्या प्लान है, क्या रूटीन रहेगा, क्या एक्टिविटीज रहेंगी। इससे पेशेंट को लगता है कि यस, मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा हुआ है, और उसको एक सकारात्मक सोच जनरेशन होता रहता है कंटिन्यू उसके मन में, जो कि उसकी बीमारी को ठीक करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। जब आप ऑफिस के लिए निकलें तो अपने घर में जो पेशेंट है या बुजुर्ग हैं उनसे एक बार मिल के जाएं कि आज आप दवाई टाइम से ले लेना। बच्चों के साथ जो समय व्यतीत करना है वो बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शन दे के जाएं कि आज जो भी रिलेशन है आपका, फादर हैं, मदर हैं या कोई अन्य रिश्तेदार हैं, उनके साथ बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे के जाएं कि उनके साथ समय बिताना है, उनको बोर नहीं होने देना है। जब आप वापस आए ऑफिस से तो पहले कृपया करके पेशेंट या बुजुर्ग जो आपके घर में हैं उनसे मिलें, उनका हालचाल पूछें, और आज का दिन कैसा रहा, आज आपने दवाई समय से ली कि नहीं, और पूरा ओवरऑल कैसा व्यतीत हुआ समय। एक पेशेंट को जो हमारा योगदान होना चाहिए, हमारा कर्तव्य होना चाहिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो कोशिश करें कि जो पेशेंट और बुजुर्ग हैं उनको अपने साथ लेके जाएं, ताकि उनको ये महसूस ना हो कि मैं अकेला यहाँ घर पे पड़ा रहता हूँ और बाकी के सदस्य अपना एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, नॉर्मल रूटीन लाइफ मैं नहीं जी पा रहा। तो उसके वजह से उनके हीन भावना आ जाती है, जो कि बहुत ही नकारात्मक सोच क्रिएट करती है और बहुत ही हार्मफुल होती है। कई बार हमने देखा है कि घर में
कोई पेट पाल लेते हैं, कुत्ता या बिल्ली, उसको तो कार की पहली सीट पे बिठा के ले जाते हैं, लेकिन बुजुर्ग या पेशेंट घर में अकेले समय व्यतीत करता है, तो उस समय पे उसकी सोच क्या रहती होगी, ये ध्यान देने योग्य बात है। जब भी आप किसी पार्टी या फंक्शन में जाएं, तो कोशिश करें कि उन बुजुर्ग को या पेशेंट को अपने साथ लेके जाएं, ताकि उनको ये लगा रहे कि मैं भी एक सामाजिक प्राणी हूँ और जो नॉर्मल लाइफ होती है उसको व्यतीत कर रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनके मन में अलग से फिर वो हीन भावना आ जाती है, जो कि उसकी बीमारी को ठीक होने में हर्डल क्रिएट करती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हमें स्पेशली ध्यान रखना है। कई बार हमने देखा है कि अगर घर में कोई पेशेंट होता है तो वो बहुत ही मैले कुचैले कपड़ों के साथ पड़ा रहता है, उसके कमरे की सफाई ठीक से नहीं होती। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि हमें अपने आप को उसकी जगह रख के देखना चाहिए कि काश इसकी जगह हम होते तो हमारे साथ या हमारे मन में क्या विचार आते। तो हमें हाइजीन का यानी साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। समय पे नहलाना है पेशेंट को, बुजुर्ग को, और समय पे उसके कपड़े चेंज करने हैं, जिससे वो अनहाइजीनिक का शिकार ना हो। जब हमें पेशेंट को रूटीन चेकअप के लिए ले जाना होता है तो समय पर दिखाएं, समय पर उनके चेकअप करवाएं, ताकि उनकी कंडीशन जल्दी से जल्दी इम्प्रूव हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें बड़े ही ध्यान रखने योग्य बातें हैं। जब आप समय व्यतीत करते हो, शाम के टाइम उनके साथ बैठ जाओ, उनके साथ चर्चा करो। अगर कोई गेम खेल सकते हैं तो गेम खेलो। बच्चों को ज़रूर इंस्ट्रक्शन या प्यार से समझाओ कि हमें, ये हमारे बुजुर्ग हैं, पूजनीय हैं, ये कोई पेशेंट हैं, ये हमारे फैमिली मेम्बर हैं, हमें इनको पूरा ध्यान रखना चाहिए और टेक केयर करनी चाहिए। हो सकता है कि बुजुर्गों की कुछ पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए आप बीच बीच में उनसे कोई पुराना वाकया पूछ सकते हैं कि कोई अपनी स्टोरी सुनाइए जो आप पहले कर चुके हैं और जो आपको लगता है कि हमें बच्चों के साथ शेयर करनी चाहिए, जो ये बच्चे भी उस टाइम पे क्या होता था इसको जानें और अपने कल्चर को जिंदा रखें। तो एक पेशेंट को और बुजुर्ग को डील करने के लिए इस सोसाइटी में, क्योंकि वी आर ए सोशल एनिमल, तो हमें उनको नज़रअंदाज कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें भी उस फेज में आना पड़ सकता है और बुजुर्ग तो हर एक बंदे को होना ही है। तो उस समय को ध्यान में रखते हुए हमें जैसा बिहेवियर हम दूसरों का अपने प्रति चाहते हैं, वैसा बिहेवियर अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों, दादा दादी या कोई भी पेशेंट हो उसके साथ करें। इससे मेरे को ये ज़रूर उम्मीद है कि हम कुछ लेवल तक उनका दर्द समझ पाएंगे और उनकी हेल्प कर पाएंगे, और ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो इस उम्मीद के साथ कि कुछ अंश ही सही मेरा योगदान समाज के लिए होगा। अगर कुछ अंश ही मैं कुछ पेशेंट के साथ अच्छा बिहेवियर करने में कामयाब हो गया किसी के थ्रू, तो इट विल बी वेरी ऑनर टू मी, इट विल बी ग्रेट सक्सेस टू मी। सो थैंक यू वेरी मच। आप मेरे वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ये बड़े ही काम की चीज़ें हैं। अगर किसी को रिमाइंड कराने से कुछ उम्मीद जगती है या कोई योगदान मैं दे पाता हूँ समाज के लिए, तो ये मेरे लिए बहुत ही आभार की बात होगी, और इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।